हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय श्री कृष्णा। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 15 नवंबर सन 2020, दिन रविवार, कार्तिक माह, संवत 2077, तिथि अमावस्या और प्रतिपदा का मिलन, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आज अन्नकूट है। आज भगवान श्री कृष्ण को, मुरली मनोहर को पूजने का दिन है। आज गौ संवर्धन, गौ माता से शुभ आशीष लेने का दिन है। और आप सब जानते ही हैं आज के विषय में, जब द्वापर में इंद्र की पूजा होती थी, गोवर्धन की नहीं होती थी, अन्नकूट की नहीं होती थी, उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप जो हैं, जो ग्वाले हैं, गौ माताएं हैं, बछड़े हैं, ये साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं, आप इनका पूजन करें। और इंद्र तो कभी यहाँ आते भी नहीं हैं, हमें दिखते भी नहीं हैं, ना ही आप जो ये भोग लगाते हैं, ना ही वो उसको ग्रहण करते हैं। ग्वालों को बात समझ में आई और उस दिन भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार गौ माता आदि सभी का पूजन किया गया और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। लेकिन ये चीज़ इंद्र को नागवारा गुजरी, इंद्र को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने मूसलाधार बारिश कर दी। बहुत भयंकर वृष्टि प्रारंभ हो गई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हैं, वो योगीराज हैं, वो उन्होंने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया और उंगली पर तो उठ गए गोवर्धन, और सभी उसके नीचे ग्वाल बाल बछड़े गऊ सभी सुरक्षित रहे। मेघ गरजे भी और मेघ बरसे भी। हफ्ता भर निकल गया। अब इंद्र ने देखा ये तो बात बन नहीं रही। इंद्र ने ब्रह्मा जी से बात की। अब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का जो मर्म समझाया कि वो कौन हैं, किस रूप में हैं, तो इंद्र को बड़ी ग्लानि हुई और क्षमा प्रार्थना उन्होंने भगवान योगीराज से की। तभी से ये पर्व बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और इस पर्व में हम आपको एक बात कहें कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सभी को शेल्टर दी, शरण दी, सभी की सुरक्षा की, बरसात से, वृष्टि से, उत्पात से, मेघों की भयंकर गर्जना से, आंधी से, तूफान से, ऐसे ही मेरे साधकों, हमारे जीवन में भी समय समय पर इस प्रकार की उत्पात हमारे जीवन में होते रहते हैं। हमारे जीवन में इस प्रकार के छोटे बड़े कष्ट आते रहते हैं, चाहे वो हमारी बीमारी के रूप में आएँ, किसी ऐसे शत्रुता के रूप में आएँ, किसी न किसी रूप में कष्ट हमें जीवन में झेलने ही पड़ते हैं। तो वही वाली बात है, जो गोविंद की शरण में चला जाता है फिर उसे कष्ट नहीं आते, वो अपने आप हमारे कष्टों को हर लेते हैं, हमें अपनी शेल्टर दे देते हैं, अपनी शरण दे देते हैं। और एक चीज़ और है, ये गोविंद नाम भी तभी भगवान कृष्ण का गोविंद नाम पड़ा उसी दिन से। तो आज के दिन पूरे दिन भज मन गोविंदा, जो पूरे दिन गोविंद गोविंद की रट लगाता है, गोविंद गोविंद बोलता रहता है या ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जप करता है, वास्तव में नाना भांति की समस्याएं उसके जीवन से चली जाती हैं। और एक बात बताएं, जिनके नज़दीक गोवर्धन नहीं, जो परिक्रमा नहीं कर सकते, वहाँ नहीं जा सकते, तो आज के दिन सूक्ष्म रूप में, किसी न किसी रूप में आप गोवर्धन का घर में ही पूजन करें, अन्नकूट मनाएं। कैसे? सबके घर में भोजन बनता है तो 2 रोटी रखें, पूड़ी रखें, जो भी रखें, पराठा रखें, सुंदर सा थाली में, साफ़ सुथरा। घर में कुछ ना कुछ सबके होता है, कोई नमकीन होती है, आधुनिकता की भी बात करें, बिस्किट कुछ ना कुछ साफ़ सुथरा होता है, तो सभी आप वहाँ जमावें थाली में। 56 भोग ना सही, भगवान तो आपके भोग से प्रसन्न होते हैं। आप कैसा भी उनको भोग, मन में भाव चाहिए, भावनाओं में बंधते हैं भगवान।
तो वो रख कर के जल घुमा दें, धूप दीप भगवान कान्हा को अर्पण कर दें, समझ लीजिएगा आपका पूजन बहुत सुंदर से हो गया। आज के दिन पहली ग्राई, जो पहला अन्न आपके घर में पके, पहली रोटी पूड़ी जो भी, वो गौ माता को ज़रूर खिलाइएगा। बात गौ संवर्धन की जब आती है तो बड़ा दुख सा नज़र आता है कि कहीं न कहीं गाय पर इस प्रकार के जब अत्याचार देखने को मिलते हैं और किस प्रकार से कूड़ा करकट पन्नियाँ, किस प्रकार की चीज़ें जब गौ खाती हुई मिलती हैं तो हृदय वीनता की तरफ जाता, हृदय में एक दर्द होता। तो इसलिए ध्यान रखें, कोई भी, चाहे वो कोई भी जीव हो, ख़ास तौर से जिसके 4 पैर हैं, वो बिन झोली के फ़कीर हैं। फ़कीर दरवाजे पर आता है, वो मांग लेता है, क्योंकि वाणी है उसके पास, और मांग लेता है, जितना खाना है उतना खा लेता है और जितना बच जाता है अपनी झोली में रख लेता है। लेकिन हम किसी कुत्ते की सेवा करते हैं, वो बेचारा सिर्फ आश तकता है कि कोई आए मुझे बिस्किट दे, मुझे कुछ दूध दे, और जितना पीना होता है उतना पीता है, वो रख के नहीं ले जाता, फिर चला जाता है 2 मिलाता हुआ, फिर आप उसको पिला देते हैं। तो बिना झोली के होते हैं। गौ माता जहाँ आपको दिखें पन्नियाँ खा रही हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, यानी कि वो भूखी हैं। आदमी सड़ा गला कब खाता है? जब उसे कोई देता नहीं है। भूख बहुत बुरी चीज़ है। तो मैं यही कहूँगा अपने जितने भी हमारे सनातन प्रेमी भाई हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, कि आपको कहीं गाय ऐसा दिखे तो भाई गौशाला तो हम जाते ही जाते हैं, लेकिन जो गायें सड़कों पर घूमती हैं, इस प्रकार से खाती हैं, तो उसी वक्त आप अपनी स्कूटी को, कार को घुमाइए, जहाँ भी आपको कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ जाए उनके खिलाने योग्य। चाहे आप मूली के पत्ते ही खरीद लें मूली वाले से कि भाई हमें पत्ते दे दो, या आपको ऐसा हरा चारा मिल जाए, या हमें केला मिल जाए, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम उन्हें खिला सकते हैं, तो आप 20-30-50 रुपये का ये पुण्य ज़रूर कमाइएगा, ज़रूर कमाइएगा, है ना। और तब देखो, तब है असली गौ की सेवा। गौशाला में तो दुनिया जा रही है, वहाँ जाना चाहिए, जा रही है, लेकिन जो गायें सड़कों पर इस प्रकार से घूम फिर रही हैं। और एक ध्यान और रखें, अब क्या क्या ध्यान रखें, कूड़ा करकट में ख़ास तौर से कोई नोकीली चीज़ ना डाला करें। बहुत लोग अपने घर के डस्टबिन में ब्लेड डाल देते हैं, कीले डाल देते हैं। मैंने एक ऐसा सीन देखा है कि ब्लेड पन्नी में गौ माता खा गई, और जब तक वहाँ हम लोग भागे गए तब तक बहुत कुछ गलत हो चुका था। लहू लुहान मुँह, किसकी गलती है? वो ब्लेड किसने डाला? वो हम जैसे किसी व्यक्ति ने डाला ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आपके घर में कूड़ा वूड़ा डालते हैं, कृपया करके उसमें ब्लेड, नोकीली चीज़ें, कांच वाँच ना डालें। कम से कम जो चीज़ हम सेवा नहीं कर सकते, तो कम से कम हम किसी चीज़ को गलत तो ना करें। अब आप साहब कहाँ डालें, तो व्यवस्था बनाइए कुछ ना कुछ साहब, कहीं उसे गंदे नाले में, कहीं भी ऐसी चीज़ में डालें, तो थोड़ा ध्यान रखें। ये सब चीज़ें देखो बड़ा ही हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हमें अच्छी सेवा का, सच्ची सेवा का हमें फल की प्राप्ति होगी। तो मेरे दर्शकों, बहुत प्यारा ये दिन है आज का, और इसमें माँ गौ माता से आशीर्वाद लें। आसपास कहीं गौशाला हो, वहाँ जाकर के सेवा ज़रूर करें, बछड़ों का आशीष लें, और भगवान श्री कृष्ण के किसी न किसी विशेष विराट मंत्र की ध्यान साधना आज के दिन आप लोग करते रहें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कि हे गोविंद, कलेशों का विनाश करने वाले, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी, मेरे परिवार की, मेरे समाज की, मेरे विश्व की आप रक्षा करें। ऐसी विनीत भावना के साथ आज के दिन जो व्यक्ति वैजयंती माला भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करता है, बहुत शुभ आशीष पाता है। आज के दिन जिसके घर में बंसरी बजती है या भगवान श्री कृष्ण को बंसरी अर्पण की जाती है, उसको बड़ा लाभ मिलता है। आज के दिन कई प्रकार की सब्जियों को मिला करके इस प्रकार का कोई अन्न बना करके बांटता है, तो उसे भी बहुत प्रकार का लाभ मिलता है। आज के दिन कई प्रकार के दाने मिक्स करके जो पक्षियों को डालता है, उसे भी नाना भांति के भगवान के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। कहने का भाव, जितना हम शुभ कर सकें उतना अच्छा है। अब बहुत लोग हमें कहते हैं कि साहब हिंदुओं में तो बड़े तीज त्यौहार आते हैं, क्या बात? अरे यही तो बात है
कि 365 दिनों में हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ धर्म कमाते रहते हैं, कुछ ना कुछ पुण्य कमाते रहते हैं। हमें मौका नहीं छोड़ा, हमारे ऋषियों ने मौका दिया है कि बेटा ये जीवन खाली खाने और कमाने के लिए नहीं बना है, इससे ऊपर भी कुछ बातें होती हैं। शरीर की चिंता किसको नहीं है? सबको है ना। बैंक बैलेंस की चिंता किसको नहीं है? सबको है। लेकिन ये जो प्राण है ना शरीर के अंदर, फुस जो निकल जाता, इसकी चिंता किसी किसी को होती है। तो आत्मा की चिंता नहीं करनी चाहिए। आत्मा सो परमात्मा। आत्मा की क्या खुराक है? आत्मा क्या खाती है? शरीर तो दूध बादाम से मजबूत कर लोगे, लेकिन आत्मा को क्या खिलाओगे? आत्मा जब बलवान होती है तभी परमात्मा से मिलन होता है आपका। और आत्मा बलवान होती है आपके परोपकार से, आत्मा बलवान होती है आपके शुभ कर्मों से, आत्मा बलवान होती है किसी को कुछ देने से, आत्मा बलवान होती है ज्ञान का प्रचार करने से, आत्मा बलवान होती है कि कहीं ना कहीं हम सबके काम आ सकें। अपना उदाहरण प्रस्तुत करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि लोग आपका अनुसरण करें, आपकी उंगली पकड़ने के लिए लोग लालायित रहें, ऐसा भी सोचना चाहिए। लक्ष्मीपति ही बनने की होड़ और दौड़ नहीं करनी चाहिए, है ना। हमारे कितने आज देखिएगा लक्ष्मीपति संसार से कितने विदा हो गए, याद है तुम्हें? नहीं ना। और सरस्वती पुत्र विद्यावान ज्ञानवान, लक्ष्मीपति मरता है तो एक दिन के लिए शोक शहर में हो जाता है, और जब सरस्वती पुत्र विदा होता है तो पूरे विश्व में हलचल मच जाती है। तो हम सरस्वती पुत्र बनने का प्रयास करें, ज्ञानवान बनने का प्रयास करें। खैर ज़्यादा आपको नहीं कहूँगा, आप बुरा मान जाते हैं। तो कहने का भाव यही है, आज के दिन जितना आप पुण्य कमा सकें उतना पुण्य कमाने का प्रयास करें। और मेरी तरफ से बहुत बहुत आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। आइए आज की ध्यान वाला में जुड़ते हैं बांके बिहारी भगवान श्री योगीराज कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। कल है भ्रात द्वितीया, यम द्वितीया भी इसे कहते हैं। कल के दिन जो व्यक्ति अपनी बहन के घर जाता है, उसके हाथ का पका अन्न खाता है, पुष्टि वर्धनम, उसको पुष्टि प्राप्ति होती है, उसको स्वास्थ्य प्राप्त होता है, और संसार में सर्वश्रेष्ठ रिश्ता होता है बहन और भाई के प्यार का। इसका कोई मोल नहीं है। और बहन के प्यार का जो भोजन ग्रहण करता है, उसके शरीर का रोम रोम प्रेम में हो जाता है। तो कल के दिन यम जो हैं वो अपनी सिस्टर के घर आए थे, और वो बहनें भी ऐसी हुआ करती थी जो विश्व के लिए वरदान मांगा करती थी। ये नहीं कि साहब मेरे लिए भाई आज कूलर दिला दो, आज फ्रिज दिला दो, ये बात नहीं थी, है ना, बुरा मत मानिएगा। तो यमुना जी की ये विशेषता है कि यम और यमराज, यानी कि यमराज और यमुना जी किसके बच्चे हैं?
प्रकाश के नियंता भगवान सूर्य के, है ना। देखो सूर्य कैसे विश्व ब्रह्मांड को चकाचौंध कर देते हैं। तो सूर्य के पुत्र हैं यमराज, सूर्य की पुत्री हैं यमुना जी, और सूर्य के पुत्री हैं शनि, सूर्य के पुत्र शनि हैं। कैसे बच्चे, है ना, सूर्य भगवान के। खैर, तो जब यमराज जो हैं अपनी बहन के घर पहुंचते हैं और अपना जल पान भोजन पान होता है, तो जैसे भाई अब आजकल के हम भाई लोग हैं, हम तो यही कहते हैं हाँ बहन तेरे को क्या चाहिए, है ना, जेब टटोलते हैं। तो उस समय जेबें नहीं टटोली जाती थी, उस समय तो बड़े बड़े विस्तारित भाव हुआ करते थे। तो यम ने कहा कि बहन मांगो, तुम क्या मांगना चाहती है, क्योंकि भाई को भी पता होता था कि बहन क्या मांगने वाली है, छोटी मोटी चीज़ बहन नहीं मांगने वाली है। तो यमुना जी ने कहा कि भाई कोई नहीं चाहता कि तुम किसी के घर जाओ, मुझे बुरा लगता है, भाई कौन चाहता है मेरे घर यमराज आए, है ना। तो भाई मुस्कुराए, बोले मैं तो यही चाहती हूँ कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई के मस्तक पर भाल पर तिलक काढ़े, चावल के दाने लगाए और भाई उसके घर भोजन ग्रहण करे और अच्छे से भाई बहन का प्यार रहे, तो मैं यही चाहती हूँ कि उस घर में कोई अकाल मृत्यु ना हो, उस घर में आपकी कुदृष्टि ना पड़े, उस घर के भाई फलें फूलें, उस घर के भाई बहुत दीर्घायु बने। तो बड़ा सुंदर वर मांगा बहन ने, है ना। तो हमारी बहनें बहुत, हम भी यही कहते हैं भाई हमारी बहनें खूब फलें फूलें, इसी आशीर्वाद। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।